हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 प्रश्न जो कि शाम का नाश्ता कहे तो शाम का नाश्ता करने के लिए आप सब रेडी हो जाएं, क्योंकि जो नाश्ता है कहे तो फ्री में है। ठीक है, 1 रुपया लगने वाला नहीं है। बस आपको एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब पूछेगा क्यों? क्योंकि नाश्ता करने के लिए, क्योंकि जब यहाँ से नाश्ता अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। कहे तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। वीडियो में बने रहिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका सी, कृष्णा बेसिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या कर रहा है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्या कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। इधर बीमारी दिया हुआ है, इधर फसल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका बी। ठीक है, तो इसको आप मिला सकते हैं। कहे तो ए का 4 ब्लैक रस्ट कहे तो आपका गेहूं में, स्टेम रोट कहेगा तो आपका हो जाएगा चावल में, वाइट रस्ट कहेगा तो आपका हो जाएगा सरसों में। ठीक है, अर्ली आपका ब्लाइट कहेगा तो आपका हो जाएगा आलू में। इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका डी, कहे तो आपका सभी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और उल्का पिंड। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है कि कोडई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, पालनी। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका सी, 7वां। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर का कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, थार। ठीक है, तो इसको याद रखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर का कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र का। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने 9 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना? ठीक है, वो कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, टॉमस पेन। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने 10 नंबर का कह रहा है कि ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा कहे तो ग्राहकों को ऋण देता है कहलाती है क्या? तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका सी हो जाएगा, मुख्य ऋण दर। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने 11 नंबर का कह रहा है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेणुका झील। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने 12 नंबर का कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी तो कितना? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, कितना? 7। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका हो जाएगा ए, विवाह तथा तलाक। ठीक है, जो कि समवर्ती सूची का विषय है। आपका अगला क्वेश्चन 14 नंबर का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 98। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 15 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका सी, कौन सा सत्य नहीं है? तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, कहे तो आपका एक गलत है। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? इसको याद रखिएगा, आपका कहे तो मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। और सबसे कम उम्र के पूछेगा तो राजीव गांधी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को कहे तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका बी,
21वां संविधान संशोधन 1969। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला सुनिए 17 में क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका डी, अनुच्छेद 89। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनिए 18 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कहे तो वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया? ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा, केरल। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनो 19 में क्या कह रहा है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है कम से कम कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका बी, 40। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने 20 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का 2 बार अभिषेक हुआ है? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका बी, औरंगजेब का। ठीक है, चलिए 21 नंबर का कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका सी, इसको आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो आप मिला सकते हैं, इसको मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका कहे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 में क्या कह रहा है कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में कहे तो प्रचलित थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका ए, अकबर। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने 23 में क्या कह रहा है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कहे तो कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका ए, निकोला कोंटी। ठीक है, इसको याद। आपका अगला सुनिए 24 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहे तो कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका डी, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो इसको याद रखिएगा। पार्श्वनाथ कौन थे? आपका 23वां। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पार्श्वनाथ 23वां थे। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनिए 25 में क्या कह रहा है कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका हो जाएगा डी। ठीक है, कौन? राजगिरी। चलिए आपका अगला सुनिए 26 में क्या कह रहा है कि प्रमुख सैंधव स्थल चुनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका ए, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनिए 27 में क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका सी, गाय के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला सुनिए 28 में क्या कह रहा है कि प्रथम बंगाल समाचार पत्र जो है राजनीति से जुड़ा है, किससे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका डी, सोम प्रकाश से। ठीक है, अगला सुनिए 29 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई वो कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए, स्वाधीनता दिवस की घोषणा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 30 में क्या कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत का कहे तो उदारक की संज्ञा दी? तो किसको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका ए, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 31 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, माइक्रोफोन। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनिए 32 में क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत तार जो है मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, समानांतर क्रम। ठीक है, पैरेलल में। चलिए आपका अगला सुनिए 33 नंबर का कह रहा है कि फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका ए, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनिए 34 नंबर का कह रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, रॉकेट में। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनिए 35 में क्या कह रहा है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, एक्स किरण। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनिए 36 में क्या कह रहा है कि जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश से। ठीक है, चलिए आपका अगला सुनिए 37 में क्या कह रहा है कि विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, लेक्लांसी सेल। ठीक है, चलिए आप अगला सुनिए 38 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण कहे तो का उदाहरण नहीं है? ठीक है,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका सी हो जाएगा, कुहासा। ठीक है, चलिए अब अगले सुन 39 में क्या कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका डी हो जाएगा, 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, चलिए अब अगले 39 में क्या कह रहा है कि शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से कहे तो किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, कहे तो सोडियम 24। ठीक है, अब अगले 41 में क्या करें कि आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त में कहे तो बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका सी हो जाएगा, आयनन ऊर्जा का। ठीक है, चलिए अब अगले 42 में क्या कह रहा है कि निम्न में से खाने वाला सोडा रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, NaHCO3। ठीक है, चलिए अब अगले 43 में क्या कर कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है क्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, CnH2n+2। ठीक है, चलिए आपका अगले क्या कर रहा है 44 में क्या कर रहा है क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट सही आंसर ऑप्शन में कहे तो ए, एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए अगले 45 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन का होता है आपका सी हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन का होता है आपका सी हो जाएगा, गोल्जी काय। ठीक है, चलिए आप अगले 46 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है RNA से संबंध में सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन का होता है आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप अगले 47 में क्या कह रहा है कि चुकंदर में कौन सा वडी लवक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन का होता है आपका सी हो जाएगा, विटामिन। ठीक है, चलिए आप अगले 48 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन का होता है आपका डी, इनमें से सभी, जीवाणु, अमीबा और कहे तो नीलाहरित शैवाल। ठीक है, चलिए अब अगले 49 में क्या कह रहा है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है। सही आंसर ऑप्शन का होता है आपका डी, ताप विद्युत यंत्र से। आप अगले 50 में क्या कह रहा है कि चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका सी हो जाएगा, नाभिकीय दुर्घटना से। ठीक है, तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, शिवाजी। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। आपका अगला पॉइंट है कि शिवाजी एवं कहे तो जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कहे तो 1665 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए शिवाजी और जय सिंह के बीच। आपका अगला पॉइंट है कह रहा कि 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। आपका अगला पॉइंट है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल का कहे तो अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी का मृत्यु 1680 में हुई थी। चलिए आपका अगला पॉइंट है कि भागवत गीता पर कहे तो भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखा किसने, ज्ञानेश्वर ने। आपका अगला पॉइंट है कि रामायण एवं कहे तो भावार्थ रामायण टीका लिखा कौन, एकनाथ ने। अगला पॉइंट है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, संभाजी। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने। आपका अगला पॉइंट है कह रहा है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम। अंतिम कहे तो मराठा पेशवा था कहे तो बाजीराव द्वितीय। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि खेड़ा का युद्ध कहे तो 1707 में हुआ था, साहू और कहे तो ताराबाई के मध्य। पाल खेड़ा का पूछेगा तो 1728 में। ठीक है, बाजीराव प्रथम और कहे तो निजामुल मुल्क के मध्य, मुल्क। ठीक है, निजामुल मुल्क के मध्य, इसको याद रखा। खेड़ा 1707, पाल खेड़ा 1728। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूछेगा 1775 से 82 कहे तो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो सालाबाई की संधि से। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहे तो 1803 से 5 देवगांव की संधि से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कहेगा तो 1817 से 19 कहे तो पेशवा पद की समाप्ति से। ठीक है, संधि से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है क्या कह रहा है कि मोड़ी लिपि का प्रयोग किया गया मराठों द्वारा। ठीक है, मोड़ी लिपि। अगला पॉइंट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध था 1761 में मराठा कहे तो और अहमद से अब्दाली के मध्य। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि मुगल साम्राज्य का चौथा कहे तो सरदेश मुखी था कौन, कौरव का एक प्रकार। ठीक है,
मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था क्या? स्वराज क्षेत्र। आपका अगला पॉइंट है कि मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधी था किससे? प्रधानमंत्री से। आपका अगला पॉइंट है कि मराठा साम्राज्य में विदेशी मंत्री कहा जाता था, ठीक है, किसको? सुमंत को। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है नीचे जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्वतंत्र राज्य के उनके और संस्थापक। अवध का कहे तो संस्थापक कौन था? सआदत खां। ठीक है, बंगाल का मुर्शिद कुली, ठीक है, खां, तो इसको याद रखिएगा, बंगाल का मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का कहे तो सादुतुल्लाह खां। ठीक है, हैदराबाद का पूछेगा तो चिनकिलिच खां या कहे तो निजाम उल मुल्क खां। ठीक है, भरतपुर का पूछेगा तो चुराम आयम कहे तो बदनसी। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण कहे तो प्रैक्टिस सेट जो कि बिहार एसएससी से रिलेटेड था। तो आज का बतलाइएगा शाम का नाश्ता आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। सारे के सारे वहाँ पर कहे तो PDF वहाँ पर डाला जाता है, तो आप सब वहाँ से PDF लेकर आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स सुबह में एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।